बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ सीता हनुमान जी को देखे, हनुमान जी को माँ सीता कहती हैं, हनुमान जी आप हमें एक बात बताइए, क्या आपके जैसा ही प्रभु श्री राम के सैनिक में ये सब कपी हैं? बोले हाँ मेरे ही जैसा है, हमसे लेकिन बलवान है। तो माँ सीता कहती हैं तब तो मेरे प्रभु जीत नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों? बोले इसलिए आप छोटे से हैं, मशक मशक मन मच्छर के समान आप हैं, और यहाँ लंका में पहाड़ के जैसा राक्षस है, तो ये जीत कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो जैसे ही हनुमान जी इस बात को सुने, जैसे ही सुने तो हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम करते हुए कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर राम कर आति बल वीरा, भरोसा रूप पवन सुतलाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर हरे। जोर जोर बजाइए। राधे श्याम। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो हनुमान जी को हनुमान जी जब पर्वताकार हो गए तो माँ सीता कहती है हनुमान जी नीचे आओ, नीचे आओ, कोई देख लेगा तो बखेरा हो जाएगा। तो हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बनाए और हनुमान जी कहते हैं माँ भगवान राम के पास में हमसे भी ज्यादा बलवान सब कपी हैं, सैनिक में है, हमको तो भगवान राम अपने सैनिक में भर्ती नहीं कर रहे थे। तो माँ सीता बोली क्यों? तो भगवान राम बोले तेरे अंदर में कोई पावर ही नहीं है, कोई बल ही नहीं है, इसलिए जाओ। सैनिक से निकाल दिए थे, हमको भर्ती में नहीं लिए, और हम कितना पैरवी लगाया हो, उसके बाद किसी प्रकार से भगवान राम अपने सैनिक में हमको भर्ती लिए हैं। माँ हमारे अंदर में कोई पावर नहीं है, ना कोई ताकत है, ना कोई बल है, मेरे पास में कुछ नहीं है, हमसे तो ज्यादा बलवान भगवान राम के पास में है। भगवान राम का दिन रात सेवा करते हैं माँ। तो अंत में इनको अमर वर दिए। ध्यान ध्यान देखो, अपने को छुपाते हैं। एक बात कहना भूल गए, तुलसी का पौधा कई माताएं को हम देखे वो जमीन में एक बित्ता में ही तुलसी का पौधा लगाया है, परंतु तुलसी का पिंडा बनाइए कमर से ऊपर में तुलसी रहना चाहिए, समझ गए? कमर तक उसका पिंड बनाइए, मतलब पिंडा, समझ गए? उसके ऊपर में तुलसी का पौधा लगाइए, ज्यादा लाभ काम करेगा, ज्यादा लाभ होगा। और
मान लिया जाए आप मांस मछली इत्यादि खाने वाले हैं तो आप अपना घर में गोसाई घर को मत रखिए, अलग एक घर बनाइए, अलग बस समझ गए तो थोड़ा दोष कम लगेगा। अलग अलग आप देखेंगे कई व्यक्तियों को अपना हिंदू भाई में जो अलग में गोसाई घर बनाते हैं, अपने में नहीं। हम लोग तो अपना घर में ही बनाते हैं, घर ही मंदिर, घर ही सब कुछ है, अलग हम किसी को नहीं करते हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी कहते हैं, माँ आप हमें इतना बड़ा वर दिया अमर का, आज ये हनुमान कृतज्ञ हो गया। इसके बाद हनुमान जी का फल के ऊपर दृष्टि पड़ा, कहते हैं माँ अगर आपका आदेश हो माँ 2-4 फल खा के आ जाओ। माँ सीता बोली देखो आप बेटा जाओगे, जम्बूमाली है और बहुत दुष्ट है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दंड देगा। बोले माँ आपका कृपा रहेगा, 2-4 फल खा के आ जाओ, वो थोड़ी ना मैं देख पाएगा। बोले बेटा जाओ और जल्द में आ जाना, अपना ख्याल रखना। हनुमान जी गए और आम के पेड़ के ऊपर में चढ़ गए, मीठे मीठे आम तोड़ लिए, थोड़ा खाए और जम्बूमाली के सिर में मार। हनुमान जी का तो खटपट वाला खेल है, थोड़ा खाए और सिर में मार। अब उसको भी समझ में आ रहा है भाई आधा आम कहाँ गायब हो जाता है, आधा मेरे पास आता है, वो भी सिर पर आता है। वो ढूंढता है हनुमान जी का कुछ दिखाई दिया। अब ये जम्बूमाली सब सैनिकों को भेजे, जाओ मार दो। उनके पूछ में सोचे मारने के लिए, जैसे आप दत्तून तोड़ते हैं ना गाछ पे चढ़कर, ठीक हनुमान जी एक ठल्ली को तोड़ लिए और फेंक दिए, सबका राम राम सत्य हो गया। ये समाचार रावण के सभा में आए और 14,000 सेना लेकर के अक्षय कुमार आए। हनुमान जी मन में सोचे अरे यही है अंगद का काटा, अगर ये अंगद आएगा लंका में तो ये स्पर्श नहीं करेगा तो अंगद मर जाएगा, इससे अच्छा है इसको फाइनल कर देता हूं, तभी अंगद सुरक्षित रहेगा। तो हनुमान जी ध्यान एक वृक्ष को उखाड़े और उनको 2-4 बार घुमाकर सैनिक के ऊपर फेंक दिए, सारा सैनिक मर गए। अक्षय कुमार के केस को पकड़कर 2 बार घुमाए, जमीन में पटक दिए, उसका भी राम राम सत्य हो गया। और उधर ये बात लंकापति रावण को मालूम पड़े, उनको बड़ा क्रोध आया। तो मेघनाद को भेजे, मेघनाद ब्रह्मा जी का दिया हुआ शक्तिपान हनुमान जी के ऊपर चलाए। हनुमान जी मन में सोचे ब्रह्मा जी का मान रखना चाहिए, ठीक रहता है। तो हनुमान जी उसमें बंधे गए, उनका इच्छा था थोड़ा मैं रावण से मिलूं। हनुमान जी किसका अवतार है? शिव जी का अवतार है। रावण किसका भक्त है? शिव जी का भक्त है। इसलिए शिव जी रूप बदल कर देखो, शिव जी का भक्त है और वही शिव जी हनुमान के रूप में और रावण को समझाने के लिए आ रहे हैं। रावण के पास में आए, रावण के पास में आए, रावण को समझाए, हे लंकापति रावण मेरा बात मानो, आपका कल्याण इसी में है। मां सीता को आदर समेत भगवान राम के पास दिया और भगवान राम के चरण में क्षमा मांगकर आप इस लंका में अचल राज करो जब तक आपका इच्छा हो। लंकापति रावण को क्रोध आया, बोले इसको मार दो। विभीषण जी आए, मना किए मत मारी, दूतों को मारना नहीं चाहिए, अपराध लगता है। तो इधर हनुमान जी पूछ को प्रणाम कर रहे थे, पूछ को जैसे ही प्रणाम कर रहे थे पूछ को, लंकापति रावण का दृष्टि पड़ा और इधर श्री विभीषण जी कहते हैं भैया दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ दंड दे देना चाहिए। तो पूछ को जब देखे कि हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, चुमन कर रहे हैं, तो लंकापति रावण वाले एक काम करो, इसके पूछ में आग लगा दिया। मेघनाद इनको नगर में ले गए, पूछ में कपड़ा लपेटने लगे, हनुमान जी पूछ को बढ़ा दिया और जितना पुरुषों का वस्त्र था सब लग गया, स्त्रियों का भी जो वस्त्र रखा हुआ था घर में सब लग गया। बढ़ाते गए सब इसमें लिपट दिए, फिर भी खाली रहा। अब क्या होगा, स्त्रियों के शरीर से वस्त्र उतारना पड़ेगा। इनके अंदर में सोच आया, हनुमान जी पूछ को छोटा कर लिया, रे चाहे असुरों की माँ हो या कोई भक्त वत्सल की माँ हो, माँ तो माँ होती है श्रोता। माँ का सम्मान करना हर व्यक्ति के धर्म के अंदर में आना चाहिए, ध्यान देना। इसलिए तो यहाँ पर ऐसा किया गया और इनके पूछ में लंका में पूछ में आग लगाए थे। हनुमान जी वहां पर घोषणा किए
हे लंका नगर वासियों, मेरा बात ध्यान से सुनो। जो राम के शरण में रहेगा उसके घर में मेरा अग्नि छू भी नहीं पाएगा, और जो रावण के शरण में रहेगा उसी का घर जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक है, सही हुआ। और पूरा लंका में आग लग गए। तो जब आग लग गए तो सोना को कितना भी जलाइए वो और चमकता है। आपने देखा अग्नि में कितना सोना दो वो और चमकेगा। हनुमान जी को ठीक नहीं लगा, लंका सोने का है, जला रहा हूं और चमकता है। तो दिमाग लगाए, नवोग्रह को रावण दीवार के नीचे में कैद कर रखा है। तो दीवार को उल्टी, यहाँ लिखे ना उल्टी, मतलब दीवार को उलट दिए और शनिदेव को निकाले। और शनिदेव को हनुमान जी कहते हैं जरा लंका में अपना दृष्टि घुमाओ। जैसे ही दृष्टि घुमाए पूरा कला पड़ गया, पूरा लंका कला पड़ गया कोयले के समान। और इसके बाद हनुमान जी बोले आप ठीक है, इसी दीवार के नीचे रहिए और भगवान राम आएंगे। रावण को मारने के बाद आपके नवोग्रह को आपको सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। तो फिर शनिदेव को नीचे में दिए, दीवार पलटी, उल्टी उल्टी में दीवार, जैसे कहते हैं अरे हवा ये नवरत्न वाले उल्टी नहीं कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते? अरे ऐसा हवा आया उसका दीवार देखो उलट गया। और फिर कहते हैं पलट गया, मैंने सीधा कर दिया दीवार को, उसको कहता है पलटी। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर एक शब्द लिखे, उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कोटि परा कोई पाप हर हर हरे, जोर से बजाइए। बोले उल्टी पुल्टी। हनुमान जी समुद्र में आए और कुछ कुछ बुझाए, और बुझाने के बाद इनके शरीर में पसीना था और पूछ कर ये जल में गिरा है। जैसे ही गिरा है ध्यान देना, हनुमान जी एक बार सूर्य भगवान के पास आए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और एक गृहस्थ धर्म का ज्ञान को छोड़कर टोटल ज्ञान सूर्य भगवान हनुमान जी को दिए। तो हनुमान जी कहते हैं हमें गृहस्थ धर्म का भी ज्ञान चाहिए। तो सूर्य भगवान बोले आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले हम तो ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया हुआ, विवाह नहीं कर सकते। बोले अगर नहीं करोगे तो ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ हनुमान जी सूर्य भगवान से हट किए, हमें वो ज्ञान चाहिए। तो सूर्य भगवान अपनी बेटी स्वरचला के साथ में हनुमान जी का विवाह कराया। ध्यान समझना, अपनी बेटी स्वरचला के साथ में सूर्य भगवान हनुमान जी का विवाह कराए। और स्वरचला विवाह करने के बाद वो पर्वत में जाकर तपस्या करने लगी, ब्रह्मचर्य मन में ब्रह्मचर्य बैठाकर। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य बन के, ध्यान देना, वो भगवान राम के काज में ही लग गए। आप मन में ये नहीं सोचना जो विवाह नहीं किया वही केवल ब्रह्मचर्य रहते हैं, नहीं। जो पति पत्नी है, पति पत्नी कभी भी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि ना घुमाया हो, ध्यान देना, तो उनको 5 बेटा रहे कि 4 बेटा रहे, फिर भी वो सदा ब्रह्मचर्य ही रहते हैं।
ये गृहस्थ धर्म ब्रह्मचर्य हुए। और कई व्यक्तियों का सोचता नहीं बाबा जो विवाह नहीं किया वो ब्रह्मचर्य, ये आपका भूल है, समझ गए। अगर आपने कभी दूसरे पुरुष को नहीं देखा ये कुदृष्टि से, आपने कभी किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा है, तो समझ लो आप पति पत्नी दोनों सदा ब्रह्मचर्य ही है। कहते ना एक नारी सदा ब्रह्मचारी, कहते ना, कहते बुढ़ा पुराना ऐसा बात बोलते हैं, ध्यान देना ये बात गलत नहीं है, कई बात ऐसे सत्य है। इसके बाद ध्यान देना, श्री हनुमान जी इधर भगवान राम के काज में आए तो हर माँ का इच्छा होता है हमें एक संतान चाहिए। ध्यान देना, हर माँ का इच्छा होता है हमें एक संतान चाहिए। तो सुवर चला के अंदर में ये बात आया, सुवर चला एक मकड़ी का रूप धारण किए, मकड़ी मना मछली। और हनुमान जी जो पसीना जल में फेंके तो वो मकड़ी रूपी वो सुवर चला वो हनुमान जी के पसीना को पी गई तो वो मकड़ी गर्भवती हो गई और इनके पेट में एक बालक आ गया। जब ये बालक आ गया तो अहिरावण महिरावण पाताल के राजा है और उनका मछुआरा इन मछली को पकड़ लिए और उनके पेट को जैसे ही फाड़े तो उसमें एक बालक प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा मकर ध्वज। तो अहिरावण महिरावण उन मकर ध्वज को गुरु शुक्राचार्य के पास में ज्ञान के लिए भेजे और जब ज्ञान लिए तो फिर वो ध्यान देना अहिरावण महिरावण के पास में आया और अंत में उनको द्वारपाल बनाया। ध्यान देना, इधर हनुमान जी माँ सीता के पास आए, माँ सीता चूड़ामणि दिए, चूड़ामणि लेकर भगवान राम को दिए। भगवान राम को कहते हैं, ये भगवान राम कहते हैं हनुमान जी आप हमें एक बात बताइए कि ये दुख क्या है। ध्यान देना, यहाँ दुख का भी बात दिया गया, ये दुख क्या है और सुख क्या है आप हमें बताइए, सारा बात बताए। कहते हैं कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। यहाँ कहते हैं विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है। तो यहाँ कहते हैं प्रभु व्यक्ति जब आपको भूल जाता है तो वो सबसे बड़ा विपत्ति है, और जब जब आपको व्यक्ति जाप करता है, भजन करता है, याद करता है, वही सबसे बड़ा संपत्ति होता है। इसके बाद भगवान राम बोले हनुमान जी हम आपको केवल पता लगाने के लिए भेजे थे, परंतु आप लंका को जला कर आ गए, आपने ऐसा क्यों किए। यहाँ पर डांट देने लगे हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु हम लंका को नहीं जलाया। बोले हनुमान आपने लंका जलाया और कहते हो नहीं जलाए। बोले सच कह रहा हूं प्रभु हम नहीं जलाया हूं,
ये जलाने में 5 व्यक्ति का हाथ है, 5 व्यक्ति का। हम नहीं जलाए, 5 व्यक्ति हैं जलाने वाले। तो भगवान राम बोले कौन कौन है जरा बताइए। यहाँ हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका प्रताप, ध्यान देना यहाँ दिया गया, प्रभु आपका प्रताप, माँ सीता का संताप, विभीषण जी के जा, रावण का पाप और ऊपर मेरा बाप पवन देव। ये 5 व्यक्ति मिलकर जलाए, हमने जलाए, ये सब 5 व्यक्ति मिलकर जलाए। तो इसके बाद हनुमान जी कहते हैं प्रभु जल्दी चलिए, माँ सीता रोती है। समुद्र के किनारे में आए, इधर विभीषण जी और इधर लंकापति रावण मीटिंग बिठाए। मीटिंग में विभीषण जी आए, विभीषण जी को ज्ञान की बात बताए रावण को, आप भैया माँ सीता को वापस कर दीजिए और इसी में समस्त राक्षस जातियों का कल्याण होगा और वरना कल्याण राक्षस जाति का नहीं होगा। तो अंत में ध्यान देना, श्री विभीषण जी को लात मारे। विभीषण जी को लात क्यों मारे? इनके अंदर में जब क्रोध आया रावण को लात मारे। क्यों? रावण लात विभीषण जी को इसलिए मारे, अब प्रभु श्री राम उस पार में है, अब उस पार से इस पार आएंगे, इस पार में आएंगे तो जितना राक्षस जाति है सब उनके हाथों तरेंगे, तो उनके संग में विभीषण भी मारा जाएगा। अभी विभीषण तो विष्णु का भक्त है, राम का भक्त है, तो मेरा कर्तव्य अर्थात बड़ा भाई का कर्तव्य है छोटे भाई को जगह पर पहुंचा जाए। दिमाग लगा, बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई को जगह पर पहुंचा देना ताकि इसका पूरा जिंदगी सुखमय जी। इसलिए रावण मन में सोचे कि सब राक्षस जाति का मृत्यु होगा, कम से कम कोई अगर संस्कार भी तो करने वाला होना चाहिए। ये सोचकर 3 बार इनको लात मारे सभा के बीच। और जब लात मारे और कहते हैं लंका को छोड़कर भाग जा, जिस शत्रु का तू ना ले रहा है जा, शत्रु के पास नहीं रहना, जल्द में जा। ये भी स्पष्ट कर जा। तो विभीषण जी कहते हैं भैया आपका आदेश का मैं पालन करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती कुबेर जी के पास आए। भोलेनाथ कहते हैं कि तेरे पास में विभीषण आ रहा है और आप भगवान राम के पास भेज देना। तो कुबेर जी के पास विभीषण जी आए और कुबेर बता दिएगा प्रभु श्री राम के पास जाओ, इसी में आपका कल्याण होगा। ये रावण का भाई है कि कुछ भेद लेने के लिए आया, इसको मर। ये समाचार हनुमान जी को मालूम पड़े तो हनुमान जी खुश हो गए। भगवान राम को बोले प्रभु निवेदन है, कोई लंका में हमको सहयोग नहीं किया परंतु विभीषण जी हमको सहयोग किए हैं, वो आपके प्रिय भक्त हैं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, आप अपना शरण में विभीषण जी को ले लीजिए प्रभु। हम उनको लंका में वचन दिया हो, इसलिए आप उनको अपना शरण में ले लीजिए। ध्यान देना। तो इसके बाद जैसे ही आए भगवान राम के पास विभीषण जी, तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु हमारा शरीर तामसी व्यक्ति के बीच में प्रकट हुआ है, तामस देह है मेरा, इसलिए प्रभु मैं आपके शरण में कैसे जाऊं। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण जी कोई मांस मछली खाया हो या नहीं खाया हो, वो अगर निर्मल बनाकर, निर्मल अपने आप को बनाकर अगर मेरे सामने आ जाए, उसका करोड़ों जन्म का पाप ही समाप्त हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। राम सिया राम
राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। यहाँ भगवान राम बोले जो निर्मल वन बना लेते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, उसका करोड़ जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। और जल मंगा कर उनका तिलक किए और इसके बाद कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाते हैं उसको जैसे प्राण अपना हर व्यक्ति बचाते हैं उसी प्रकार से उन भक्तों का मैं ख्याल रखता हूँ, बचाता हूँ। और इसके बाद 3 दिन तक समुद्र देव से मार्ग मांगे, लंका जाने के लिए हमें मार्ग चाहिए, तो समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। तो अंत में धनुष पर बाण चढ़ाए, समुद्र देव त्राहिमाम करते हुए प्रकट हुए। तो यहाँ पर एक बात आया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ऐसे ना क्या महाराज कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। इसमें तो बहुत बड़े बड़े बाबा मंथन कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल हैं, हम तो इसका व्याख्या कर ही नहीं सकते। ध्यान देना, ढोल गवार, ढोल मने जैसे ढोलक, ढोलक को अगर जब तक बजाया नहीं जाए ढोलक को, तो क्या इसका आवाज ठीक आएगा? नवरत्न बा जरा बजाइए तो, कुछ बजाइए। हाँ, इसको पीटना पड़ता है। जब इसको चाम को पीटेंगे ना ढोल को, तो इसमें मिठास आवाज आता है या नहीं आता है? ये हुआ ढोल। गवार, गवार माना जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख है तो विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है उसके अंदर में ज्ञान भर देना और उनको बार बार उनको संकेत करना ताकि आप दोबारा गलती ना करें। शूद्र, शूद्र की भी बात आया है। शूद्र का अर्थ है जैसे मानो कोई व्यक्ति शूद्र है, मांस मछली मदिरा खाने वाले, तो शूद्र व्यक्ति हरदम थोड़ा मोड़ा कुछ गलती करते रहते हैं, इसलिए उसके ऊपर विद्वानों का संतों का ब्राह्मणों का हरदम दृष्टि रहना चाहिए कि ये मनो शूद्र है, शूद्र रहकर भी भगवान के शरण में रहे, ये बार बार बिगड़ ना जाए, ये सोया ना रहे, इनके लिए बार बार जाकर सत्संग करो, ध्यान कराओ, इनको जगाओ, समझे। और इसके बाद दिया गया पशु, जैसे आपकी गैया है, वो गैया मानो खुल गया, खुलने के बाद दूसरे खेत में चले जाएंगे तो मार होगा, इसलिए उन गैया के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि किसी के खेत में ना जाए और ना किसी प्रकार का लड़ाई हो। और इसके बाद जाएगा नारी, ध्यान देना, यहाँ पर नारी पुरुष दोनों का बात। अब यहाँ पर अटकेंगे हम, क्या अटकेंगे ना महाराज जी, ध्यान देना। नारी, जैसे नारी है, मानो नारी का मन बिगड़ ना जाए और पुरुष का मन बिगड़ ना जाए, इसलिए दोनों का दायित्व है, दोनों एक दूसरे को सावधान करना और इन दोनों को बार बार चली आते रहे। जैसे खेत में मकई लगा हुआ है तो वहां दुबरी इत्यादि प्रकट होता है, तो आप कुछ खुरपा या पसंगा, क्या बोलते हैं, पसनी या पसीना, जो बोलिए, ध्यान देना, तो वो पसनिया लेकर या खुरपा लेकर, हम लोग तो खुरपी कहते हैं, कई व्यक्ति उसको पसनिया या पसनी कहते हैं,
ऐसे कुछ सुने हैं, तो उससे चले आते हैं कि थोड़ा इन सबको साफ कर दूंगा तो मक्का ठीक होगा। उसी प्रकार से ध्यान देना, आपको पति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कहीं बिगड़ ना जाए, बार बार ठोकर कर। और आपका भी कर्तव्य है, यहाँ पर पति के बारे में भी देना चाहिए, परंतु यहाँ पर केवल नारी के बारे में दिया है, पति के बारे में छुपा दिया है। इसलिए विद्वान का कर्तव्य है दोनों को प्रकट करना। और पति का कर्तव्य है कि पत्नी बिगड़ ना जाए, बार बार उसे सावधान करना। इनका भी कर्तव्य है उसको बार बार सावधान करना। सकल तारना के अधिकारी, इस सब तारना के अधिकारी, ये सब जब उस जगह पे आएंगे तभी तर सकते, वरना नहीं तर सकते। ऐसे तो बहुत व्याख्या है, उसमें तो हम कभी घुस नहीं सकते, हम तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद ध्यान देना, समुद्र देव प्रकार से विनय किए और अपने आप को ऐसा बनाए, जो बात ये है ऐसा बनाए, ढोल गवार शूद्र पशु नार, हम ये सब हैं प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करिए आप। तो अंत में इनके बात को सुनकर प्रसन्न हुए और समुद्र देव बोले नल नील हैं, इनके द्वारा सेतु तैयार होगा। तो अंत में